अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इंजॉय करें लाइफ का। कुछ पता नहीं है कब खुदा हाफिज़ कहने का टाइम आ जाए। जो है पास उसे अच्छे से जिए, हर पल को जिए। ये मेरे घर की बैक साइड है और देखें कितनी गंदी है। ये घास वगैरह काटने वाला है, लेकिन छोड़ें, क्या करना है। ये साथ वालों का घर है। इन्होंने ये हमारे बिल्कुल साथ इस लकड़ी के पीछे अपना कुत्ता बांधा हुआ है, जो कि काफ़ी स्मेल फैलाई हुई है उसने। सो जी, लीव इट। अच्छा जी, जो आज बात करनी थी, ठीक है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि सितंबर के लिए, मतलब कि एक बैड न्यूज़ है सितंबर इनटेक के हवाले से। वो ये थी कि जैसे मतलब कि बीपी यूनिवर्सिटी वालों का कुछ बच्चे जो सितंबर के थे ना, वो कह रहे थे कि हमारा अभी तक कैश लेटर नहीं आया, या इंटरव्यू नहीं हो रहा, या प्रोसेस लेट हो रहा है। ठीक है, तो वो कुछ को जो आ गया है तो वो तो ठीक है। अगर जिनका अभी मज़ीद लेट चल रहा है या नहीं आ रहा ना, ठीक है, उनको वो लोग अक्टूबर में डिफ़र कर रहे हैं। मतलब कि साथ ही उनकी क्लासेस जो है ना, वो मतलब कि उनको एज अ जस्ट कह रहे हैं कि हम आपको अक्टूबर इनटेक दे रहे हैं, तो आप उसमें आ जाए। आप परेशान ना हो, वो भी अक्टूबर इनटेक भी ठीक है एक लिहाज से। अगर आपकी स्टेटमेंट वगैरह तैयार है तो सिंपली एक ही मंथ है ना आगे, तो वो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सितंबर में भी आए तो वो इतना लेट ही थोड़ा स्टार्ट होता है, इतनी जल्दी कोई भी नहीं स्टार्ट होता। जैसे अगर कहते हैं ये जनवरी इनटेक है, ठीक है, तो वो जाके कहीं फरवरी, या मतलब कि फरवरी के एंड तक स्टार्ट हो रहा होता है। इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी, बस ये करें कि जल्दी से आने की तैयारी करें। हाँ, एक और भी थी सुनने में जो आ रहा है, वो ये आ रहा है कि यूके जो है वो लैंग्वेज सर्च जो टेस्ट है ना, वो ख़त्म करने लगा है। ठीक है, अगर तो आप जनवरी इनटेक में जो आ रहे हैं ना, उनका मे बी अभी सुनने में आ रहा है, कन्फर्म नहीं है मुझे, ठीक है, और ना ही मैं वो ऐसी बात करती हूँ सुनी सुनाई, मतलब कि एक आइडिया दे रही हूँ, बाकी मुझे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। यही है कि जनवरी में ये लोग लैंग्वेज सर्च टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर तो आप लोगों ने किया हुआ है और आप उसी बेस पे आना चाह रहे हो, तो बेस्ट है कि सितंबर इनटेक ले लो या अक्टूबर ले लो, जल्दी से पहुंच जाओ, ठीक है। फिर ज़ाया होगा आपका वो टेस्ट, और फिर इतने पैसे भरने पड़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए। ये था, ठीक है। आप लोग अगर तो आना चाह रहे हो तो जल्दी करो। पता है क्या, इन कंट्रीज़ का ना यही सबसे बड़ा जो मतलब कि प्लस पॉइंट भी कर लो और बैड भी कर लो, कि पता ही नहीं चलता किस वक्त क्या रूल चेंज कर दें। और मतलब कि ये ठीक नहीं होता ना, ऐसे बंदे पे एकदम से शौक पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज़ ख़त्म हो गई है। इसी तरह से मतलब कि होते रहते हैं ये टेस्ट वगैरह ना। जैसे जब मैंने आना था तो एक यूनिवर्सिटी जो थी वो एक और टेस्ट एक्सेप्ट कर रही थी, तो मैंने वो दे लिया था। लेकिन उसके बाद जी मेरा नहीं हुआ था, मतलब कि मैं नहीं आ सकी थी। लेकिन नेक्स्ट में मैंने जब उसी टेस्ट की बेस पे अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि हमने अब ये चेंज कर दिया, हम ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। ये इसलिए होता है कि लोग जो होते हैं वो मतलब कि वही फेक बनवा के किसी से करवा के तो वो आ रहे होते हैं, तो जब इनको समझ आ जाती है तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही एक टेस्ट था, पीवीटी था। एक तो पीटीई होता है, एक पीवीटी था, कुछ इस तरह से।
तो वो भी फिर एंड पे इन्होंने कैंसिल कर दिया था, इनको जब पता चल गया था कि ये बच्चे किसी से भी करवा रहे हैं। वो तो था भी बड़ा सिंपल सा। सो इस तरह से होता है। अच्छा, और बाकी जो मेन इंफॉर्मेशन देनी थी कि ये यूनिवर्सिटी वाले मतलब कि डिफ़र कैसे करते हैं, या ये कितने बच्चे रखते हैं, या ये कितने बच्चे इनटेक में एक में लेते हैं। सिंपली जैसे अगर इनके पास अगर तो है ना 50 सीट्स अगर तो इनके पास हैं, ठीक है, तो इन्होंने जो बच्चे लेने हैं ना उन 50 सीट्स पे इन्होंने 100 का मार्जिन रखना है, ठीक है। इन्होंने 100 बच्चे जो है ना वो उस 50 सीट पे जो है ना उनको एडमिशन देने हैं, ठीक है। क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर हम 100 बच्चों को एडमिशन देंगे तो उनमें से जो मतलब कि जैसे पहुँचेंगे ना, जैसे जो फ़ी दे के या सारा जिनका प्रोसेस हो जाएगा मुकम्मल, या जिनकी स्टेटमेंट या सब कुछ मुकम्मल होगा ना, वो तकरीबन वो 50 आके पहुंचेंगे, ठीक है। इनका ये माइंडसेट होता है। सो इसलिए ये ज़्यादा करते हैं। अगर इनके पास यही समझ लें कि एमएससी मैनेजमेंट की सीट्स जो हैं 50 हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में एक क्लास की, तो इन्होंने जब एडमिशन खोलने हैं इन्होंने मार्जिन ये रखना है कि 100 बच्चे जो है ना उनको इन्होंने एडमिशन देना है, ठीक है। इनका यही माइंडसेट होता है कि जब तक मतलब कि ये सारा प्रोसेस होगा, जब ये बच्चे या ये लोग पहुंचेंगे तो तब तक ये 50 ही बचेंगे। इसलिए ये ज़्यादा को दे लेते हैं और फिर एंड पे मतलब कि बच्चे बेचारे रुल रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि जी हमें एडमिशन नहीं मिला, एंड पे इन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर ये रीज़न दे देते हैं जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये सही नहीं करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरी नज़र में आप वो क्या इमोशनली भी बहुत इन्वेस्ट होते हो इन चीज़ों में, फाइनेंशियली तो होते ही होते हो क्योंकि आपने अपना सब कुछ दाव पे लगाया होता है। सो ये बात थी। और मतलब कि कई कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि ये बता दें यूनिवर्सिटी कैसी है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। मैंने तो इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि ये लोग जो कहते हैं कि ये PSW नहीं मिलेगा या यूनिवर्सिटी ऐसी है या वैसी है, तो यूनिवर्सिटी अच्छी है। बस ये होता है कि मतलब कि BSc करने आप आते हो तो उसकी फ़ी थोड़ी ज़्यादा होती है, वो ईयर भी मतलब कि साल ज़्यादा होते हैं तो फ़ी भी उसकी ज़्यादा होती है, तो वो जो होती है ना वो आपको मुश्किल पड़ती है बार बार फ़ीस देनी और इस तरह से। सो 1 ईयर के लिए आप आओ, बेस्ट चीज़ है। और स्पाउस मैं तो कहती हूँ सबसे बेस्ट है यहाँ पे। इवन कि मैं कहती हूँ अभी हमारे पाकिस्तान में इतना इस चीज़ पे ना वो मतलब कि तवज्जो नहीं लोग दे रहे और इतना वो इसको फोकस नहीं कर रहे इस चीज़ पे ना। मैंने देखे हैं हमारे साथ जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, वैसे मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं। वो हमेशा कपल की तरह आ रहे हैं ना, मतलब कि स्पाउस उनका साथ आ रहा है। लड़की होगी वो यूनिवर्सिटी पढ़ रही होगी या लड़का होगा वो पढ़ रहा होगा, ठीक है, दूसरा जो है वो फुल टाइम काम कर रहा होगा, फ़ी भी इजीली निकल जाएगी, सब अच्छे से हो जाता है। सो अभी पाकिस्तान में इतनी इतनी नहीं वो इस चीज़ पे ना। और मैं कहती हूँ मतलब कि बड़ा अच्छी बात है, इंडिया यहाँ पे भरा हुआ है जहाँ देखो इंडियन स्टूडेंट्स, और ये बड़ी अच्छी बात है। निकलो, मैं तो कहूँगी निकलो, एक्सप्लोर करो, देखो बाहर क्या है। ठीक है, अगर आपने नहीं रहना तो ना रहो, सही है, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करो, कंप्लीट करके आप वापस चले जाओ, लेकिन फिर भी एक दुनिया देखो, बाहर देखो। अगर तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अवेल करो इसको, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में या ये आपको बाद में चीज़ें समझ आएंगी, लेकिन मतलब कि समझा सकती हूँ, लेकिन ये थोड़ा दूर चला जाएगा। सो मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग लो, ये वाला स्टेप उठाओ, बाहर निकलो अपनी कंट्रीज़ से। ज़रूरी हो गया हुआ है अब तो ना, ठीक है, सही है।
यहाँ पे कुछ वो सीन नहीं है जो लोग डराते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं कहती हूँ यहाँ आप पाकिस्तान से ज़्यादा सेव हो। ठीक है, सो ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको आप अपनी वाइफ भी साथ लाएं। ठीक है, आप अपने बच्चे लाएं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सेफ़ कंट्री है, अच्छी है। आपको बाद में पता चलेगा इसके फ़ायदों का। सो बस यही था, यही ख़बर भी आपको देनी थी कि ये सितंबर इनटेक वालों के लिए जो मतलब कि जिनका नहीं आ रहा उनका ये थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। सो मे बी लैंग्वेज सर्ट भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये टेस्ट कैंसिल होते रहते हैं, ये नहीं है। ठीक है, हमारी बार भी 2-3 हुए थे। सो ये हो जाते हैं जब इनको ख़बर मिलती है ना कि लोग जो होते हैं ना वो कहीं और से बनवा लेते हैं या 2 नंबरी चलती है, तो फिर ये मतलब कि उस टेस्ट को काट देते हैं। क्योंकि पहले तो ये भी था ना, कुछ इस तरह के टेस्ट मतलब कि ऑनलाइन जो थे ना, वो कोरोना की वजह से बड़ी अच्छी स्टूडेंट्स के लिए अच्छे था कि कोरोना है तो वो कहते थे कि चलो भाई ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है तो अच्छी बात है, ऑनलाइन ही आप लोग टेस्ट वगैरह पास कर लो ये वो। सो इसलिए अब तो वो भी ख़तरा कोरोना का भी दूर हो रहा है। तो इस तरह से वो पहले की तरह सारी चीज़ें जो है ना वो अब स्ट्रिक्ट कर रहे हैं ये लोग, अपने रूल्स रेगुलेशंस भी इनको भी समझ आ रही है। सो बस इसी तरह का। बाकी मैं तो यही कहूँगी कि जल्दी आपको कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि अगर कहीं भी ट्राई कर रहे हैं तो जल्दी जाएं, क्योंकि किसी भी कंट्री के रूल्स कब चेंज हो जाएं ये पता ही नहीं चलता। सिंपली ये यूके का देख लें, कुछ साल पहले ये